ओमान की आज एक सुप्रीम कमेटी वज़ीर दाखिला की निगरानी में आज एक इजलास हो रहा था काफ़ी टाइम से। तो अभी शाम को उन्होंने ये डिसाइड किया है कि कोरोना वायरस की वजह से कोई भी अब नॉन ओमानी जो ओमान का रिहायशी नहीं है, ओमान का सिटीज़न नहीं है, वो ओमान नहीं आ सकता। ये एक बैड न्यूज़ है। और उन्होंने 5 डिसीजन लिए हैं। इसमें अगर कोई ओमानी भी किसी बाहर की कंट्री में मौजूद है, वो ओमान में आना चाहता है, तो वो 14 दिन के लिए उसमें आइसोलेशन वार्ड में रहेगा, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बताया गया है कि 14 दिन के अंदर आदमी का क्लियर हो जाता है कि उसको कोरोना वायरस है या नहीं है। तो और भी जीसीसी की कंट्री के लोग जो हैं वो आ सकते हैं ओमान में, वो भी 14 दिन उसके अंदर रहेंगे आइसोलेशन वार्ड में। और इसके अलावा कोई भी आदमी, चाहे वो यहाँ उसका बिज़नेस है, यहाँ वो जॉब करता है, कोई भी ऐसा ओमानी अभी खारजी जो है नॉन ओमानी, वो अभी ओमान में नहीं आ सकता नए डिसीजन तक। नया डिसीजन अभी कब आएगा इसके बारे में कोई पता नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने जनाब एक बहुत बड़ा दूसरा स्टेप लिया है कि जुम्मे की नमाज जो है वो इन्होंने कहा है कि वो जुम्मे की इज्तिमा नहीं होगा। इसके अलावा उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि कोई भी पब्लिक गैदरिंग नहीं होगी, जैसे कि शादी की तकरीबात वगैरह। स्कूल तो ऑलरेडी वो बंद कर चुके हैं। इसके अलावा कोई आदमी भी जो यहाँ पे कोई आया हुआ है अभी अभी रिसेंटली, उसका टेस्ट लाजमी हो गया है। अभी उसका टेस्ट होगा और उसके बाद ही वो अपनी जॉब, अपने कारोबार पे जा सकेगा। तो बस ये न्यूज़ थी, आपके साथ शेयर करनी थी। तो सब लोग एहतियात कीजिए, जो ओमान में रहने वाले हैं अपने काम पे तवज्जो दीजिए और पब्लिक गैदरिंग में ना जाएं। ऑलरेडी उन्होंने पब्लिक पार्क वगैरह बंद कर दिए हैं, तो पब्लिक गैदरिंग में ना जाएं, अपने काम पे तवज्जो दें और सैनिटाइज़ यूज़ करें और अपने सफाई का ख्याल करें। और किसी को भी कुछ भी शक पड़ता है कि उसको खांसी, बुखार, ऐसा कुछ सिलसिला है, उससे दूर रहें और उसको चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी जितना मुमकिन हो सके वो टेस्ट करवा ले, पता चल जाए कि आया वो इस चीज़ से मुतासर हो गया या नहीं हुआ। थैंक यू, आपने मेरी वीडियो देखी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।